किसी को वापस बुलाने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा से एक आदमी का फ़ोन आया और जो कन्वर्सेशन जैसे स्टार्ट हुई, मैं वहीं से आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से लोग अपने जहन के अंदर टॉक्सिसिटी भरते हैं और किस तरह से अपने जहन के अंदर जहर भरते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। वो शख्स कहने लगे कि सर आई डोंट नो इफ़ इट इज़ ट्रॉमा बॉन्ड और को डिपेंडेंसी, मुझे नहीं पता, ये आप माहिर हैं, आप मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, प्रोफेशनल्स के साथ भी बात किया। वो कहते हैं कि जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाना चाहते हो उसे छोड़ दो। दोस्तों से भी मशवरे किए हैं और वो भी कहते हैं कि जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाना चाहते हो उसे छोड़ दो, उसे वापस ना बुलाओ, जाने वाले को जाने दो। तो मैं आपको सुनता हूँ, आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ जो आपकी फ़िलासफ़ी है कि किसी को जाने नहीं देना, आप डिवोर्स पर यकीन नहीं रखते, ब्रेकअप्स पर यकीन नहीं रखते। अगर कोई शख्स नाराज़ हो कर चला जाता है या बेवफाई करता है या धोखा करता है तो आप उसको वापस लाने पर यकीन रखते हैं, ताल्लुक़ की बहाली पर यकीन रखते हैं। तो मैं आपकी गाइडलाइन चाहता हूं। तो मैंने उनसे जो बात की वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि देखें, पता नहीं कौन है जो लोग आपको समझाते हैं कि ये ट्रॉमा बॉन्ड है या को डिपेंडेंसी है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमें समझ नहीं आती, हम चीज़ों को मिस डायग्नोज भी कई बार कर लेते हैं। हम समझ रहे होते हैं ये ऐसे नहीं ऐसे और वो वैसे नहीं होती हैं। एक ये बात समझना ज़रूरी है। दूसरा ये कि लोग कौन होते हैं जो आपके जहन में जहर भरते हैं, आप खुद उनसे मशवरा करते हैं और फिर टॉक्सिसिटी को, जहर को अपने जहन में भरते हैं उस शख्स के खिलाफ जिसे आप मोहब्बत करते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप जो आपको छोड़कर गई हैं, क्योंकि वो एक खातून से मोहब्बत करते थे, वो छोड़कर चली गई थी, लड़की जो थी। मैंने उनसे पूछा कि आप जो लड़की आपको छोड़कर गई है उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना क्यों चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ी ओपनली कहा कि सर वो बहुत अच्छी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत मजा आता है, उसके साथ जब बात हो रही है तो वक्त का पता नहीं चलता, उसका साथ होता है तो वक्त का पता नहीं चलता, उसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो मैंने कहा ऐसे शख्स को जब आप अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं तो डर क्या है, खौफ क्या है लाने में? आप ये जो लोगों से मशवरे करें कि लाऊं या ना लाऊं, तो डर किस बात का? तो वो कहने लगे कि सर तकलीफ देती है। मैंने कहा ये कोई बात नहीं, अगर कोई शख्स ताल्लुक में आपको तकलीफ देता है तो इसका मतलब है आपको ताल्लुक हैंडल करना नहीं आता। अपनी आप कमी ना माने, अपने आप को आप कहीं कटहरे में खड़ा नहीं करते। आप हमेशा देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आप हमेशा दूसरे शख्स को ही कटहरे में क्यों खड़ा करते हैं। कभी आपने अपनी जात को कटहरे में खड़ा किया है कि अगर कोई शख्स ताल्लुक में मुझे तकलीफ दे रहा है तो ऐसा क्या है, मुझे हैंडल करना आता है या नहीं आता? तो मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल आपको उनको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहिए। और जितने भी लोग मुझसे राब्ता करते हैं, क्योंकि मैं जाहिर है साइकिक वे में लोगों को हेल्प करता हूँ वापस लाने में, और मैं चाहता हूं कि वापस हो, लोग वापस आएं, ताल्लुक बहाल हो। क्योंकि जब कोई शख्स वापस आता है और उसके साथ ताल्लुक बहाल होता है, उस ताल्लुक का मजा ही अपना होता है, उसमें बहुत मेच्योरिटी होती है। पहले ताल्लुक इमेच्योर होता है। अगर कोई इस तरह का पैच आ जाता है जिसमें दूसरा शख्स आपको छोड़ देता है, कोई बेवफाई कर देता है, कोई धोखा कर देता है, आपको हर्ट करके चला जाता है, इसके बाद जब आप दूसरे शख्स को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आते हैं तो बहुत मजा आता है। आपको दूसरे शख्स की समझ आ गई होती है, उसको हैंडल करना आ गया, तो आपके अंदर भी जो टॉक्सिसिटी है वो क्लीन हो गई होती है, दूसरे शख्स के अंदर की टॉक्सिसिटी भी क्लीन हो गई होती है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। साइकिक वेज हैं जिसमें लोगों को हेल्प करते हैं कि वो वापस आ जाए। लड़कियों को भी मैं बहुत हेल्प करता हूँ इस मामले में और लड़कों को भी इस मामले में बहुत हेल्प करता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि बिल्कुल आपको हैंडल करना सीखना चाहिए, रादर देन आप इस बात पर फोकस करें कि ये ट्रॉमा बॉन्ड है। देखिए ट्रॉमा बॉन्ड है तो फिर क्या है, कुछ ना कुछ तो है ना, कोई कनेक्शन तो है ना। उस कनेक्शन को समझे कि आपका किसी शख्स के साथ कनेक्शन है, तभी तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उसको भूल नहीं पा रहे हैं। आप उसे अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं और डरते हैं कि वो तकलीफ देगा या वो तकलीफ देगी वापस आकर। ये जो डर है इसको समझने की कोशिश करें, आप अपने आप को एजुकेट करें, लोगों को हैंडल करना सीखें, ना कि लोगों से डरना सीखें। आप कौन है, मुझे एक बात बताएं, आप रिलेशनशिप बनाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर पेन नहीं होती। आप मुझे बताएं कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें पेन ना हो, जिसमें तकलीफ ना हो। कोई ताल्लुक ऐसा नहीं होता, हर ताल्लुक के अंदर तकलीफ होती है। आपको ताल्लुक हैंडल करना आना चाहिए। अब मेरे बहुत सारे ताल्लुकात हैं और मुझे हैंडल करने आते हैं, मुझे कभी भी ताल्लुक से तकलीफ नहीं मिली है। मैं ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं कि याद रखें, अगर कोई शख्स आपको छोड़कर चला गया है तो इस बात को समझें कि वो क्यों गया है। फिर आप इस बात
بات سے کبھی نہ گھبرائیں کہ وہ واپس آ کر دوبارہ تکلیف دے گا. زندگی میں جب بھی آپ کسی سے کوئی بھی تعلق بنائیں گے کیا وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا؟ تو یہ جو آپ ٹاکسیسٹی اپنے ذہن کے اندر بھرتے ہیں، یہ جو زہر آپ اپنے ذہن کے اندر بھرتے ہیں، یہ بالکل نہ بھریں. اور یہ جو غلط مشورے آپ لیتے ہیں، میں نے کہا آپ کے دوست کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ نہیں اس کو واپس نہ لے کر آؤ؟ وہ آپ کو ایجوکیٹ کریں، آپ کو اسٹرانگ کریں، سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی اسٹرانگ کریں کہ آپ کو ریلیشن شپ ہینڈل کرنا ہے. ایک شخص ہے جس کے ساتھ آپ کو بات کر کے مزہ آتا ہے، جس کے ساتھ مل کر مزہ آتا ہے، جسے دیکھ کر مزہ آتا ہے. اس شخص سے اگر آپ کو تکلیف ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو وہ شخص ہینڈل کرنا نہیں آ رہا ہے. آپ گڈ کو تو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بیڈ کو آپ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں. دوسرے شخص کو ہینڈل کرنا سیکھیں. تو میں نے کہا کہ بالکل میں اس کو واپس بلانا چاہتا ہوں 100%. اس کو واپس بلائیں گے، بسائیں گے، آپ کے ساتھ رکھیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اپنے دوستوں کو بھی آپ بتائیں، دنیا کو دکھائیں کہ جانے والا جب گیا تھا تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو واپس لائے ہیں اور اپنی زندگی میں لا کر ایسی زندگی جی رہے ہیں جو کبھی کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا. تو کبھی بھی اس طرح کی بات مت سوچیں کہ جو چلا گیا ہے اس کو واپس لانا ہے یا نہیں لانا. لے کر آنا ہے، ہر حال میں لانا ہے. کیوں نہیں لانا؟ جس کے ساتھ دل جڑا ہو اس کو تو چھوڑنا بالکل بھی نہیں چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرن کثیر.